एक बार फिर से बिहार की जनता को करोड़ों का सपना दिखाया गया है। ये सपना बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का पदभार संभाल रहे तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के विधानसभा में बजट पेश करते हुए दिखाया है। इसी के साथ ये सुनिश्चित हो गया है कि भले ही बिहार में अगले 5 सालों में कोई विकास हो या ना हो, लेकिन इन करोड़ों रुपयों से न जाने कितने नेता ठेकेदार या फिर दबंग करोड़पति बन जाएंगे। और फिर जो कुछ बच जाएगा उससे कई ढांचों को तैयार तो किया जाएगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता को या फिर सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। लेकिन फिर भी जब सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश किया गया है तो इसका पोस्टमार्टम करना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कल बिहार विधानसभा में कितने का बजट पेश हुआ है और इस बजट के पैसे को कहां-कहां पर खर्च करने का प्लान सरकार ने तैयार किया है। कल जो बजट पेश हुआ है वो एक अनुमान है कि आने वाले समय में सरकार कितना अधिकतर पैसा बिहार में लगा सकती है, लेकिन कई बार तो शिकायत ये भी रहती है कि बजट का आधा पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है। फिर सरकार का बहाना ये होता है कि उसे पैसा खर्च करने का अवसर ही नहीं मिला। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, कल सरकार बनने के बाद बिहार के वित्त मंत्री ने पहला आम बजट पेश किया है। यह बजट 2,18,303 करोड़ का है, जो कई मायनों में बिहार के लिए खास है। बजट पेश करने से पहले बिहार विधानसभा का माहौल काफी उत्तेजित बना हुआ था। बिहार का विपक्ष पूरी तरीके से सरकार का विरोध करते हुए विधानसभा के अंदर जा रहे थे। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया गया और फिर वहां से वो पैदल विधानसभा के अंदर गए। विधानसभा के गेट से अंदर जाने तक तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में बैठे लोग जय जवान जय किसान के नारे को भूल चुके हैं और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है उससे आम आदमी परेशान है। विधानसभा जब शुरू हुआ तो शुरुआत में तेजस्वी यादव ने बिहार बोर्ड के पेपर लीक मामले को उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष साहब ने तेजस्वी यादव को रोकते हुए बैठने का आदेश दिया और कुछ देर के लिए विधानसभा तो चली, लेकिन फिर विपक्ष के हंगामा की वजह से विधानसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और 2 बजे के बाद जब विधानसभा शुरू हुआ तो बिहार का आम बजट पेश हुआ। इस बजट में बिहार के सभी बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सभी शहरों और नदी घाटों पर विद्युत सप्ताह गृह बनाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए अलग से 150 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक का मुफ्त लोन मिलेगा। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए इस बजट से 4671 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी और सरकारी दफ्तरों में खासकर क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन थाना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल महिलाओं को 35% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसकी भागीदारी को सरकार बढ़ाएगी। इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गांव में सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है और शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाईओवर बनाने के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। बिहार में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ है और बिहार में पशु और मत्स्य पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। इसमें हर घर जाकर फ्री में पशुओं का इलाज करवाना भी शामिल है और सबसे जरूरी बात यह कि इस बिहार सरकार ने कई मेगा स्किल सेंटर को खोलने का निर्णय लिया है ताकि कार्यकाल पूरा होने तक करीब 20 लाख से ज्यादा रोजगार को बिहार में सृजित किया जाए। और बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने यह वादा किया है कि बिहार के सभी बंद पड़े चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने यह कहा है कि भागलपुर सिल्क उद्योग को फिर से उसकी पुरानी पहचान लौटाई जाएगी। तो ये थी मुख्य रूप से वो बातें जिसे बिहार बजट में आम जनता के लिए पेश किया गया है। अब दूसरी खबर, कुछ दिन पहले लोजपा के 208 नेता जदयू में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर लोजपा के नेता बड़े परेशान थे, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान को झटका देते हुए पार्टी की एकमात्र एमएलसी नूतन पासवान बीजेपी में शामिल हो गई है। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के सदस्यों की संख्या शून्य हो गई है। नूतन पासवान ने पटना बीजेपी ऑफिस में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। सोमवार को लोजपा की इकलौती एमएलसी नूतन पासवान बीजेपी के ऑफिस पहुंची, जहां बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू और बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनका स्वागत किया और फिर इसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। अब तीसरी खबर, देश के 4 राज्यों में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ गया है, जिसे देखते हुए बिहार के गृह विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो भी इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नए दिशा निर्देश के मुताबिक बिहार के किसी भी जिले से अगर संक्रमण का मामला सामने आता है तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा
और साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। इसे लेकर बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने भी सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट जारी किया है और गृह विभाग के आदेश को सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश का पालन सभी स्कूल प्रबंधक को भी करना पड़ेगा और इसे जिला के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अब चौथी खबर, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत हो या फिर बिहार सरकार में शराबबंदी, आजकल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन सारे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर आक्रामक रवैया इख्तियार कर चुके हैं। सोमवार को भी तेजस्वी यादव के तेवर विधानसभा में नरम दिखे और लगातार नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का समर्थन करते हुए भी विधानसभा में खूब गरजे। दरअसल सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साली के घर पर सोमवार को छापा मारा। इस छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी से लेकर सब लोग दबाव में हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं सभी एक तानाशाह रवैया का विक्टिम बने हुए हैं। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल दबाव की वजह से हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम हमेशा से कहते रहते हैं कि सीबीआई और ईडी का जो असल में काम है वो ना करके वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। पार्टी का नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई और ईडी एक पार्टी के सेल की तरफ से काम कर रहे हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। आपको बता दें कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की टीम सोमवार को टीएमसी सांसद एवं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। इससे पहले सीबीआई ने रविवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से इसी मामले को लेकर समन किया था। हालांकि रुजिरा के घर पर नहीं होने की वजह से सीबीआई की टीम को बिना पूछताछ किए ही लौटना पड़ा था। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रुजिरा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगी। अब अंतिम और 5वीं खबर, बिहार के छपरा में एक महिला ने दिव्यांग बेटे को जन्म दिया तो पति ने उसका त्याग कर दिया और फिर उसके रहते दूसरी शादी भी कर ली, जिसके बाद अब महिला न्याय पाने के लिए दर बदर भटक रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके सास, ससुर और जेठानी ने मिलकर उसके पति की दूसरी शादी करवा दी। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने कहा है कि उनका पुत्र अंधा नहीं हो सकता, यानी कि उसके पति ने सीधे सीधे उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर महिला पति को विश्वास दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके पति के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। उसका आरोप यह भी है कि वो जब भी ससुराल जाने का प्रयास करती है तो वहां से उसे मारकर गंडक में फेंक देने की धमकी भी दी जा रही है। फिलहाल 26 वर्ष की युक्ता देवी ने दरियापुर थाना अध्यक्ष को आवेदन देते हुए अपने पति द्वारा छोड़े जाने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आज इतना ही, धन्यवाद।